क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वेडिंग किस तरीके से फेल हो सकती है? जब हमने बात करी होटल से कि व्हाट इज़ द बैकअप प्लान, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो इंस्टाग्राम पे आपने वेडिंग देखी है वो वेडिंग ऐसी की ही ऐसी हो जाए, पर आपको रील में ओनली वो डेकोर दिखाया जाता है जो डेकोर अच्छा हुआ है। इंस्टाग्राम की रील 20 सेकंड की है पर आपकी शादी के लिए क्या आपकी भी डेट डिसाइड हो गई वेडिंग की? क्या आपने भी यही सोचा है कि मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा, या आपकी फैमिली भी तैयार हो गई है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए और आपने इवेंट कंपनी को भी हायर कर लिया है? इवेंट कंपनी को हायर कर लिया, आपने फर्स्ट कोटेशन मांग लिया, उनसे इन्फॉर्मेशन ले ली कि कितना खर्चा लगता है डेस्टिनेशन वेडिंग में। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में कोई सी भी प्लेस पे आप जाते हो, कोई सी भी सिटी में जाते हो, कोई सी भी प्रॉपर्टी में जाते हो, आपकी जो चीज 1 रुपए की है वो चीज 5 रुपए की होती है। पर आपने कभी सोचा है कि आपने इतना बड़ा बजट डिसाइड किया है अपनी वेडिंग के लिए, क्या ये जरूरी है कि आपकी वेडिंग बहुत सक्सेसफुल होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वेडिंग किस तरीके से फेल हो सकती है और कैसे फेल हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने काफी शादियां देखी है। एक जगह आपको बहुत कॉमनली हर एक वेडिंग में दिखेगा, डेकोर वेंडर हमेशा ग्राउंड में एक आगे काउच लगता है, उसके ऊपर बैठा होता है। वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है अपनी टीम को कि आप ये करो, आप ये करो, इसके बाद ये करो। वो इंस्ट्रक्शन वहीं से बैठे बैठे देता है। पर जब बात आती है फाइनल स्टेज की, तो फाइनल स्टेज में वो एक रील शूट होती है। जो सारे एंगल, जो मैंने आपको एंगल बताए, वो एंगल से सारी रील्स बनती रहती है। इवन गेस्ट आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, पर वो रील शूट होती रहती है। उसमें बीच में डिस्टर्बेंस क्या होता है? यहाँ रील शूट हो रही है पर गेस्ट को आने की जगह नहीं मिल रही है। डेकोरेटर सब कुछ दिखा देता है। वो एक पैसेज जो कुछ फीट का बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसी को इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि आप वो रील देख के आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही डेकोर मुझे अपनी वेडिंग में चाहिए। आप इंस्टाग्राम से आइडिया लीजिए, आप इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन लीजिए, पर आप उसको कॉपी मत बनाइए। आज ताजमहल बने हुए इतने साल हो गया, पर आज तक उसको कोई कॉपी नहीं कर पाया। जो रील्स है आपकी, जो फोटोग्राफ्स है, वो इतने हाईली एडिटेड हैं। अब तो खैर एआई भी है, तो एआई की मदद से लोग काफी अच्छा उसको क्रिएट कर लेते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर। जरूरी नहीं है कि जो इंस्टाग्राम पे आपने वेडिंग देखी है वो वेडिंग ऐसी की ही ऐसी हो जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बस रील्स दिखाते हैं जो कुछ 30 सेकंड की होती है, और अब तो और भी शॉर्ट करती है 20 सेकंड की। 20 सेकंड में ही आपको सब चीजें उसकी अच्छी लगती है। इंस्टाग्राम की रील 20 सेकंड की है, पर आपकी शादी 3 दिन की है। वो 3 दिन की शादी करने के लिए 1 साल पहले से प्लानिंग स्टार्ट होती है। सो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि वो 20 सेकंड की शादी, वो 20 सेकंड का डेकोर परफेक्ट होगा? मैंने कई बार ये भी देखा है कि वेडिंग का डेकोर इतना अच्छा हो जाता है, पर उसकी लेआउटिंग अच्छे से नहीं होती, उसके फर्नीचर ठीक से प्लेस्ड नहीं होते। कभी होता है कि डेकोरेटर खुद के फर्नीचर लेके आता है, कभी होता है कि होटल फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है। होटल एक जगह जाके सारे फर्नीचर रख देता है, पर उसको डेकोरेटर मना करते हैं कि नहीं, पहले हमको काम करने दो, उसके बाद में सब सेट करेंगे। और जब एंड मोमेंट आता है, अगर रिसेप्शन 7 बजे चलना है, 5 साढ़े 5 बजे से बहुत भागम दौड़ी होती है। डेकोरेटर भी भागते हैं, होटल वाले भी भागते हैं, और 7 बजे तक जो चीजें जैसी सेट हुई ऐसे ही वो फाइनल हो जाता है। पर आपको रील में ओनली वो डेकोर दिखाया जाता है जो डेकोर अच्छा हुआ है, वो भी एक ही एलिमेंट। सारे एलिमेंट बहुत कम लोग दिखाते हैं। पर अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, एक्चुअल ग्राउंड की बात करूं, कचरा पड़ा है कहीं पे, कहीं पानी की बॉटल्स पड़ी हुई है बहुत सारी खाली खाली, उसको साफ करने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। सब उस टाइम, क्योंकि सबको जल्दी करना है, सबके पास टाइम कम है, कोई नहीं करता वो। और जब आप एंटर करते हो, आपके गेस्ट एंटर करते हैं, तो किसी ना किसी की नींद खुलती है और वो जाके प्रेशराइज करना स्टार्ट करते हैं कि इसको क्लीन करवाओ। गेस्ट आना चालू हो गए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंसान आपकी फैमिली से ही होता है, जो सबसे पहले आके सब चीजें चेक करता है, जो वेडिंग लीड कर रहा है, जो हर चीज आके देख रहा है सब चीजें हुई कि नहीं हुई ठीक से। बाकी आधे टाइम संघर्ष चलता रहता है डेकोरेटर के बीच में, वेडिंग प्लानर्स के बीच में और होटल के बीच में। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये किसी को नहीं मालूम, और कोई इसमें आगे बढ़ के बोलना भी नहीं चाहता कि ये चीज हम करेंगे। जो अच्छा काम करते हैं, जिनको सही में वैल्यू है किसी की वेडिंग की, अच्छे डेकोरेटर खुद के लोग लेके आते हैं, जो सब सेटअप होने के बाद सारा क्लीन भी वही करते हैं। इसमें होटल को भी कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें वेडिंग प्लानर को कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना गेस्ट को किसी को दिक्कत होती है। सब चीजें बहुत अच्छे से होती है। तो वो जो 30 सेकंड की रील है, और मैं कहूंगा 20 सेकंड की जो रील है,
वही पूरी वेडिंग नहीं है। पूरी वेडिंग 3 दिन की है। You should ask the real question to your decorator or your decor designer about the layout. Before your wedding, everything has to be decided, everything has to be finalized. आपका पूरा layout set होना चाहिए, वो graphically आपको बिल्कुल दिखाते हैं, आपको 3D क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। आप बिल्कुल पूछिए, आप उनसे प्लान भी पूछिए इन केस, क्योंकि आपको इंडियन वेदर का तो बहुत अच्छे से मालूम है, बारिश भी कभी भी मिलती है, तूफान भी आ जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए, वेदर कंडीशन ध्यान रखते हुए, हर चीज पे रियल क्वेश्चन पूछिए, रियल प्रॉब्लम पे बात कीजिए। आप इंस्टाग्राम की रील्स पे तो बात कर लेते हैं, फोटोज पे बात कर लेते हैं, बट आप ये रियल बात करना भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है कि जो इंस्टाग्राम पे वेडिंग दिखाई जा रही है वो वेडिंग बहुत ही परफेक्ट है, जरूरी नहीं है। आप वेडिंग इंस्टाग्राम से आप बिल्कुल इंस्पिरेशन ले सकते हो, आइडियाज ले सकते हो, और बिल्कुल लेना भी चाहिए, हर कोई लेता है आजकल। पर अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ अच्छा बनाना है, तो आप ये रियल क्वेश्चंस पे बिल्कुल बात कीजिए। आप आपके वेडिंग प्लानर से बिल्कुल बात कीजिए कि इन केस ऑफ रेन व्हाट इज द बैकअप प्लान। प्लीज आस्क द होटल ऑल्सो कि अगर रेन हुआ, अगर तूफान आया, अगर कुछ भी वेदर कंडीशन खराब हुई तो व्हाट इज द बैकअप प्लान। एक वेडिंग में मैंने देखा कि जहां पे होटल काफी पैक्ड था उस दिन, और एक ही दिन में 3 इवेंट हो रही थी। एक वेडिंग इवेंट थी, 2 कॉर्पोरेट इवेंट थी। होटल के पास में बैकअप वेन्यू के लिए कुछ भी नहीं रहा, और उस दिन वेदर भी खराब हुआ, बहुत तेज हवाएं, और उस दिन फेरा होना था। फेरे से कुछ 2 घंटे पहले हवाएं इतनी तेज चली कि स्ट्रक्चर संभालना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि स्ट्रक्चर अब गिर ही जाएगा, और यूजुअली होता ही है। जब आप तेज हवाएं चलती है तो यू कांट कंट्रोल दिस, ये आपके कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि हैवी स्ट्रक्चर्स है, आयरन स्ट्रक्चर्स है, उनको संभालना इज नॉट दैट इजी। पर जब हमने बात करी होटल से कि व्हाट इज द बैकअप प्लान, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, होटल का एक ही ऑप्शन था कि जो है यही है, इसके अलावा हम कोई ऑप्शन दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे सारे वेन्यू पैक्ड हैं। हम ये कर सकते हैं कि आपका डिनर हम कहीं ऐसी जगह लगा दें जहां पे लोग आपके डिनर खा लें। वो क्वेश्चन भी आया कि डिनर आप कहां पे रखने वाले हो, वो वेन्यू तो बता दो। वो वेन्यू ऑलमोस्ट 150 मीटर था, जहां पे स्टेयर चढ़ना भी था, फिर उतरना भी था, और वो ग्राउंड लेवल पे था, ऑलमोस्ट 150 मीटर अवे। वही क्वेश्चन था कि लोग इतना सारे यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इतने सारे लोग 150 मीटर जाएंगे ओनली खाना खाने के लिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा था। तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी बहुत अलग होती है, इसलिए आपको रियल क्वेश्चन पूछना, रियल प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर यू प्लान योर वेडिंग, प्लीज आपके डेकोरेटर से, आपके वेडिंग प्लानर से, इवन होटल से आप ये रियल क्वेश्चंस पे बात कीजिए। आप भी आउट ऑफ कंट्री हैं और वेडिंग इंडिया के अंदर प्लान करने वाले हैं, स्ट्रेस तो काफी हो रहा होगा ना कि कैसे प्लान करेंगे। आपने फैमिली को बोल दिया होगा कि हम सब कुछ प्लान करेंगे, हम खुद वेडिंग प्लानर ढूंढेंगे, हम सब कुछ करेंगे। आपने वेडिंग प्लानर से भी बात कर ही ली होगी, और आपने ये चीज भी बोली होगी कि हमारी टाइमलाइन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हम 12 बजे का फंक्शन 12 बजे ही स्टार्ट करेंगे। आपने फैमिली में भी ये डिस्कस किया होगा कि हमको टाइमलाइंस के हिसाब से चलना है, और आपकी फैमिली ने आपको शायद एक ही चीज कही हो, बेटा यहाँ इंडिया में टाइम वाइज कुछ नहीं होता। आपके वेडिंग प्लानर ने भी आपको बता ही दिया होगा कि आपको बफर टाइम लेके ही चलना है। इफ यू प्लानिंग टू स्टार्ट एट 7 o'clock, इट विल बी स्टार्ट बाय 7:30। प्लीज गिव द इनवाइट टाइम एट 6 o'clock so that people will turn up and be there present by 7 o'clock। आई एम श्योर ये सारी बातें आपने सुनी होगी, ये चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके वेडिंग के डिस्कशन चल ही रहे होंगे आपके वेडिंग प्लानर से, जूम मीटिंग्स काफी हो रही होगी, और अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आपका टाइमिंग मैच करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, और अगर आप इंडिया में ही हैं तो आपके घर पे वेडिंग प्लानर आ रहे होंगे, उनकी टीम आ रही होगी, और आपसे सब चीजों पे बात कर रहे होंगे, आपकी हर चीज मान रहे होंगे, आपको हर जगह कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे, आप कुछ चीजें एक राइट डायरेक्शन में बताने की कोशिश कर रहे होंगे, पर आपकी हर चीज वहीं अटक रही होगी टाइमलाइंस। और आपकी फैमिली भी आपको यही बोल रही होगी कि आप समझो 12 बजे नहीं 1 बजे फंक्शन स्टार्ट होगा। इस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या लग रहा है क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ कि आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है, वेडिंग्स के अंदर रियल प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके जब वेडिंग प्लानर ने आपको बताया होगा कि 12 बजे का चेक इन टाइम है, आप प्लीज इसको 2 बजे का फंक्शन रखिए। आपने कहा होगा कि नहीं, हमको तो सुबह 9 बजे गणेश पूजा करनी है। आपको वेडिंग प्लानर ने बताया भी होगा कि आपको 9 बजे चेक इन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी होटल आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है कि वो आपको अर्ली चेक इन दे देंगे। उस केस में आपके पेरेंट्स होटल गए भी होंगे, होटल पे जाके उन्होंने जो भी उनके कोऑर्डिनेटर है, सेल्स मैनेजर है, उनसे इस पे बात भी करी होगी, और उन्होंने भी यही आपको एक चीज बोली होगी कि अर्ली चेक इन एज पर द अवेलेबिलिटी। उस केस में आपके पेरेंट्स भी वहां पे बात करके, सारे तरीके से बात करके, सारी चीजों पे चर्चा करके वो आ गए होंगे, और आपको भी यही कहा होगा आपको रूम्स एज पर अवेलेबिलिटी मिलेंगे। यही है एक फर्स्ट स्टेप
जो आपको डिले करता है आपके फंक्शन स्टार्ट करने में। आप जब फंक्शन स्टार्ट करने वाले हो, जब आप फंक्शन की आइटनरी सेट कर रहे हो, जब प्री टेलिंग की मैं बात करूं तो अगर आप फंक्शन की आइटनरी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप होटल को देख लीजिए, होटल की टाइमलाइन देख लीजिए, होटल का चेक इन टाइम देख लीजिए, और चेक इन टाइम देखने के बाद आप उनसे एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी वेडिंग की डेट शायद 5 तारीख होगी, आप 4 तारीख को उनकी एक बार ऑक्यूपेंसी चेक कर लीजिए। अगर वो 100% सोल्ड आउट है तो आपको रूम्स अर्ली मिलना इम्पॉसिबल। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कुछ केस है आपके साथ में, आप 2 बजे से पहले फंक्शन स्टार्ट करने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को आने दीजिए, मैक्सिमम जितनी अटेंडेंस होगी एटलीस्ट 70 to 80% अटेंडेंस होनी चाहिए जब आपका फंक्शन स्टार्ट हो। बिकॉज जब आप इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को हायर करते हैं, इतने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को हायर करते हैं, जहां आपने अच्छे डिजाइनर्स के साथ में आपके आउटफिट डिजाइन करा रखे हैं, आपको भी चाहिए कि लोग आपको देख पाए अच्छे से, आप भी सेंटर पॉइंट बने आपके उस फंक्शन में। और वो रहता है पहला फंक्शन। अगर पहले फंक्शन के अंदर ही चीजें डिले हो गई तो आगे की चीजें ऑटोमेटिकली डिले हो जाती है। अगर फर्स्ट फंक्शन आपका मेहंदी फंक्शन या हल्दी फंक्शन अगर टाइम पे चालू नहीं हुआ तो वो टाइम पे खत्म भी नहीं होगा, और आपका नेक्स्ट फंक्शन संगीत या कॉकटेल नाइट, कॉकटेल डिनर, सूफी नाइट सब डिले होता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। टाइमिंग्स पे बात कर लीजिए, और चेक इन टाइम अगर 12 बजे का है, आप 2 बजे से पहले फंक्शन स्टार्ट मत कीजिए। ये किसी भी वेडिंग में कोई भी इंसान हो, कितनी भी बड़ी बजट की वेडिंग हो, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी आपको। बहुत सारे कपल को मैंने देखा है वो हमेशा एक गलती करते हैं, वो कभी फ्लो ऑफ इवेंट क्रिएट नहीं करवाते हैं। आप अपने वेडिंग प्लानर को बोलिए, वो आपके लिए फ्लो ऑफ इवेंट क्रिएट करेंगे जो स्पेशली आपके लिए हो। एक आपके लिए, एक कपल के लिए आइटनरी होनी चाहिए जिसमें आपके 2 दिन के पूरे टाइमलाइंस स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अगर आप होटल में चेक इन कर रहे हो, आपका होटल का चेक इन टाइम, आपका अराइवल टाइम से लेके आप किस टाइम पे आपको रेडी होना है, किस टाइम पे आपके मेकअप आर्टिस्ट है, किस टाइम पे आपका फोटोशूट होना है, फोटोशूट होने के बाद में आपका फंक्शन में कितनी बजे अराइवल है, वो भी उसके साथ में पूरा सीक्वेंस, हर एक फंक्शन का पूरा सीक्वेंस कि आपको हर स्टेप पे क्या क्या करना है। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो जहां पे आपने अपने वेडिंग प्लानर से ये बात करी नहीं है। आपको नॉलेज नहीं होता है इस बारे में, और वेडिंग प्लानर भी शायद अगर जो नॉलेजेबल नहीं है वो इस चीजों पे काम नहीं कर पाते हैं। वो हर चीज वर्बली आपको बताते हैं कि आपको ये चीज करना है, वो आपको वहां खड़े होकर गाइड कर देते हैं, पर वो रूम में आके आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। रूम में क्या हो रहा है, आपके गेस्ट डिले हो रहे हैं, वो कंट्रोल वो नहीं कर सकते। इससे बेटर है आप ये आइटनरी, खुद की कपल आइटनरी जो आप दोनों को फॉलो करनी है, ब्राइड की अलग और ग्रूम की अलग। और मैं ब्राइड ग्रूम की अलग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ब्राइड को मेकअप आर्टिस्ट रेडी करती है जो ऑलमोस्ट मिनिमम 1 घंटा लेती है, पर ग्रूम को तैयार होने के लिए मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। यूजुअली ग्रूम हाफ एन आवर के अंदर रेडी हो जाते हैं। तो अलग अलग आइटनरीज प्लीज अपने वेडिंग प्लानर को बोलिए क्रिएट करने के लिए। फॉलो कर लीजिए इंडियन वेडिंग इनसाइडर, जो आपको सपने नहीं रियलिटी बताएगा।